किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती जा रही है। बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ज़रूर ध्यान रखें। 12 मई वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि का दिन, इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन की ऐसी पावरफुल चमत्कारी विधि बता रहा हूँ जो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी बंधन को मात्र एक दिन में खोल सकती है और किसी भी लड़का या लड़की के शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना सकती है। तो 12 मई वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि बुद्ध पूर्णिमा के दिन शीघ्र विवाह का यह पावरफुल चमत्कारी उपाय किस प्रकार से आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी हुई शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी जानकारियां निरंतर पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें हमारे एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, निरंतर हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, माता पिता के द्वारा हर एक प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही हो, तो इस उपाय को 12 मई वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, अन्यथा माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए करें। तो देखिए, 12 मई को जब आपको उपाय करना है तो आपको क्या करना है, 11 मई की रात्रि में थोड़ी चने की दाल आप किसी पात्र में भिगो दीजिए। थोड़ी चने की दाल पानी में भिगो दीजिए। मात्रा की कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, आप थोड़ी अपनी स्व इच्छा से ले लीजिए। आप थोड़ी चने की दाल किसी पात्र में भिगो दीजिए 11 तारीख की रात्रि में, और 12 तारीख को प्रातः सुबह जल्दी उठिए, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठ जाइए। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान के सामने जाएं और घर के पूजा स्थान में जो भी विराजित देव शक्तियां उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना कर लें और एक घी का दीप प्रज्वलित करें। उसके पश्चात यानी रसोई में जब भी आपके भोजन बनेगा तो उससे सबसे पहली जो रोटी होगी वो आपको गौ माता के निमित्त बनानी है। पहली रोटी आप बनाएंगे, उस पर घी लगा लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए रोटी, और एक प्लेट में रख करके उस पर भीगी हुई चने की दाल आपको रखनी है, साथ में थोड़ा सा गुड़ आपको रखना है। और ये भीगी हुई चने की दाल और गुड़ रोटी पर रख करके सबसे पहले घर के पूजा स्थान के सामने रख करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। उसके पश्चात यह रोटी पर चने की दाल और गुड़ रख करके अपनी मनोकामना बोल करके यह आपको गौ माता को खिला देना है और गौ माता का आशीर्वाद लेना है। उसके पश्चात इतना करने के बाद दूसरा एक नियम और आपको करना है। आप चांदी का पात्र ले सकते हैं या स्टील का पात्र ले सकते हैं, कोई भी कटोरी गिलास कोई भी पात्र हो सकता है। उसमें थोड़ा कच्चा दूध आपको लेना है और कच्चे दूध में आपको थोड़ा सा 1-2 बूंद शहद मिला लेना है, यानी कच्चे दूध में थोड़ा शहद मिला करके आपको महादेव के मंदिर जाना है और अपनी मनोकामना बोल करके जो कच्चे दूध में आपने शहद मिलाया है यह महादेव के मंदिर जा करके देवादिदेव महादेव के चरणों में अपना मनोभाव, मन की अर्जी के लिए प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर आपको अर्पण कर देना है। पुनः साफ सादा जल से पुनः आपको महादेव का अभिषेक कर देना है। जब कच्चे दूध से और शहद से अभिषेक हो जाता है उसके बाद स्वच्छ जल से पुनः अभिषेक करके देवादिदेव महादेव के चरणों में बारंबार अपने शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें, शीघ्र विवाह की अर्जी रखें और वहीं महादेव के मंदिर में आसन पर बैठ करके ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों,
कहने सुनने में ये उपाय बड़े आसान आपको लगते हैं, लेकिन दिन की विशेष महत्वता होती है। वैशाख मास की जो पूर्णिमा तिथि है, इसका वर्णन शास्त्रों में बड़ा भारी वर्णन है। इस दिन किया गया कोई भी प्रयोग, एक छोटा सा कोई भी पुण्यपरक कार्य जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकता है। तो किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है तो 12 मई वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि जो पड़ रही है, इस दिन का अवश्य लाभ लेना है। यह छोटा सा प्रयोग बड़े से बड़े शादी बंधन, विवाह बंधन को खोल सकता है। तो महादेव की शरण में जाकर के मंत्र जाप करने के बाद ध्यान रखें, ये 2 नियम आपने कर दिए तो साथ में कुछ बेसिक नियम होते हैं। जब आप कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान या उपाय कर रहे होते हैं, उस दिन जैसे उस दिन आप झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, दिन में ना सोएं, लहसुन प्याज मांस मदिरा जैसी चीज़ों से बिल्कुल दूरी बना के रखें। संपूर्ण दिन एक अनुष्ठान की भांति पूर्ण एक शुद्ध सात्विकता के साथ आपको व्यतीत करना है और संपूर्ण दिन जो भी आपके इष्ट देव भगवान हैं उनका चिंतन करें, महादेव का चिंतन करते हुए अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करें। ऐसा यदि आप करते हैं तो कुंडली में बना किसी भी प्रकार का विवाह स्थान को पीड़ित करने वाला कोई भी ग्रह दोष हो, उसकी निवृत्ति हो सकती है। और ये एक ही दिन का किया गया उपाय बहुत जल्दी विवाह के लिए मन के अनुरूप एक अच्छा प्रस्ताव आए और अचानक से शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, ऐसी स्थिति बना सकता है। तो यदि बच्चों की शादी की उम्र निकल रही है तो माता पिता को 12 मई वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि में यह उपाय करके और इस उपाय का लाभ अवश्य लेना है। इस उपाय को माता पिता बेटा या बेटी के लिए कर सकते हैं। यदि माता पिता नहीं कर रहे हैं तो लड़का या लड़की स्वयं करें तो ये उपाय बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए करेगा तो उस उपाय का जो प्रभाव होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो प्रयास करें, जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही हो स्वयं करें तो बहुत अच्छा है। स्वयं नहीं कर सकें, ऐसी स्थिति में ही फिर माता पिता को इस उपाय को संपन्न करना है। तो प्रिय दर्शकों, छोटा सा निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और जिन लोगों ने पहले बार मेरा वीडियो देखा है और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।